बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 123 के चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो बाकायदगी से और आसानी से आप लोगों तक बहुत पहुंच सके। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। राइट conjugate, write the conjugate and modulus। ये जी हमारे पास ऑफ -2 प्लस एटा, तो ये वैल्यू है हमारे पास। इसका हमने कॉन्जुगेट और मॉडुलस मूव करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो वैल्यू दी होती है इसको हम z के बराबर लेट कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वाली वैल्यू को क्या करते हैं, z के बराबर लेट कर लेते हैं। तो बच्चों, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट लेने का तरीका एक ही है, लेकिन सिंपल हम लोग इसको दो तरीकों से सॉल्व कर लेते हैं। एक तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, ये z बार डाल देते हैं, इसके ऊपर भी बार डाल देते हैं। ये तो क्या करते हैं, ये बार ऐसे आ जाएगा, ये -2, ये ओटा के शुरू में अगर जमा है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो जमा, तो यहाँ पे जमा माइनस कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट। क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट। जी और दूसरा हम इस तरह भी लिख देते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z। तो क्या करना है, ये -2 वैसे लिख देना आप लोगों ने, और जो एटा के शुरू में साइन है, वैल्यू है, साइन है, उसको आपने चेंज करके लिख देना बस। तो इस तरह भी आप लोग कॉन्जुगेट लेते हुए लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों तरीकों में से जिस तरीके से भी आप लोग करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। ये था कॉन्जुगेट। आगे हम लोगों ने मालूम करना है मॉडुलस। मॉडुलस बेटा होता है मक्ता, मैग्नीट्यूड। मक्ता उर्दू में कहते हैं मैग्नीट्यूड या मॉडुलस, ये एक ही चीजें हैं। तो ये हम यही जो वैल्यू है z, इसका हम लेंगे मॉडुलस। तो मॉडुलस लेने के लिए बेटा ये z के दोनों तरफ बाहर डाल देंगे। डालने के बाद ये वाली वैल्यू हमारे पास, ये पहली वैल्यू जो है इसका हम स्केयर ले लेंगे। ये पहली वैल्यू का स्केयर ले लेंगे एटा के साथ। यहाँ पे कोफिशिएंट में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहां पे होता है 1। यहाँ पे कुछ नहीं, वहां पे क्या होता है 1। तो ये एटा के शुरू में जो कोफिशिएंट है उसका स्केयर ले लेंगे। ये सिंपल वैल्यू इसका स्केयर ले लेंगे, और जो एटा के शुरू में वैल्यू इसका कोफिशिएंट का स्केयर ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी मॉडुलस। ये 2 का स्केयर 2 की वजह से माइनस खत्म हो जाएगी, ये 4 हो जाएगा, और 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा। तो ये √5, ये हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस। तो मॉडुलस आप लोगों ने इस तरह मालूम करना है, और कॉन्जुगेट इन दोनों तरीकों में से जिस तरीके से आप लोगों को आसान लगे आप लोगों ने मालूम कर लेना है। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह ही है, राइट कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ राइट conjugate and modulus of, क्या वैल्यू हमारे पास, -2/3 -4/9 एटा। ये जी हमारे पास वैल्यू है, इसका हम लोगों ने क्या लेना है, मॉडुलस और कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट z बार, ये वाली वैल्यू सबसे पहले हम लोगों ने इसको कर लेना लेट, इसके बराबर z के।
तो ये -2/3 -4/9। सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने किसके बराबर इसको लेट कर लेना है, z के, z के बराबर लेट कर लेना है। कम्प्लेक्स नंबर वाली वैल्यू को किसके बराबर पहले लेट कर लेना है, z के, z के बराबर। उसके बाद इसका ले लेना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेते हुए आप लोगों ने ऊपर बार डाल देना है, इस वैल्यू के ऊपर भी बार डाल देना है। ये अब क्या करना है, ये -2/3 जो एयोटा के शुरू में जो साइन है उसको सिंपल चेंज कर देना, ये माइनस है, इसको कर देंगे +4/9। इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट। आगे हम लेंगे इसका दूसरी वैल्यू क्या लेनी है, मॉडुलस। तो मॉडुलस मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा जी इसका ये मॉडुलस बेटा, मॉडुलस लेते हुए आप लोगों ने z के दोनों तरफ बार डाल देने हैं, सिंपल मक्का जैसे लेते हैं, मैग्नीट्यूड जैसे लेते हैं। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है -2/3, इसका स्क्वायर ले लेना, -2/3 का स्क्वायर, सेंटर में जमा आएगा। आगे जो एयोटा का कोफिशिएंट है -4/9, इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये माइनस ऊपर स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगी, ये 2 2 बार 4, 3 3 बार 9, और ये जमा, और ये स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म होगी, 4 4 बार 16, 3 3 बार 9 9 बार 81 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी बच्चों वैल्यू यहाँ पे 4/9 जमा 16/81, तो इनका एलसीएम ले लेंगे 81। अब इन दोनों का एलसीएम 9 जो है वो 81 पे डिवाइड हो जाती है, 9 81 पे डिवाइड हो जाता है, तो इनका एलसीएम जो है वो 81 आ जाएगा। 9 को 81 पे डिवाइड करेंगे 9 बच जाएगा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जार 36 36 आ जाएगा। और ये 81 को 81 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 1 1 को हम ऊपर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 1 बार 16। अब 36 और 16 को प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 और 6 12, 1 2 5, 52/81, ये इसका आ जाएगा मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 2 का मॉडुलस आ जाएगा 52/81 अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है सिंपलीफाई द कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपलीफाई द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो बच्चों इसके 4 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 है 2 + 5 एयोटा प्लस -3 प्लस एयोटा, ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 1 है इसका। 2 + 5 एयोटा प्लस -3 प्लस एयोटा, इनको बच्चों हमने सिंपल प्लस कर लेना है। 2 + 5 एयोटा प्लस, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा, और ये प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस एयोटा। तो बच्चों क्या करेंगे, ये सिंपल वैल्यू जो है कांस्टेंट, इनको करीब करीब कर लेंगे, और जो एयोटा वाली है इन दोनों को पास पास कर लेंगे। ये 2 - 3 और ये 5 एयोटा जमा एयोटा, तो माइनस के 3 में से जमा का 2 निकल जाएगा, माइनस का 1 रह जाएगा, और ये 5 एयोटा जमा 1, ये हो जाएगा 6 एयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2, यही इसमें क्या करना है जी इसमें है 7 - 2 एयोटा माइनस 4 जमा 5 एयोटा, 7 - 2 एयोटा माइनस 4 जमा 5 एयोटा, तो 7 - 2 एयोटा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगी, -4 माइनस प्लस माइनस
5 एटा क्या होगा, ये 7 माइनस 2 वैसे ही आ जाएगा, माइनस ये दोनों से अंदर मल्टीप्लाई हो रही है जिसके शुरू में यहाँ पे 4 के शुरू में कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस होता है, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगी माइनस हो जाएगी, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगी माइनस हो जाएगी। तो ये बच्चों ये दोनों वैल्यू वैसे ही और ये दोनों के साइन चेंज हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट वैल्यू के करीब कर लेंगे, 7 माइनस 4 और ये माइनस का 2 और माइनस का 2 एटा और माइनस का 5 एटा आस पास कर लेंगे। तो ये जमा का 7 है, माइनस का 4 है, 7 में से 4 निकल जाएंगे 3, ये माइनस का 2 एटा माइनस का 5 एटा कितना हो जाएगा, माइनस का 7 एटा। तो ये इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2। आगे इसका पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 तो ये बच्चों हमारे पास है -5 प्लस 3 एटा इंटू 2 माइनस 3 एटा। ये बच्चों दोनों वैल्यूज आपस में दो वैल्यूज है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहली वैल्यू पहली से मल्टीप्लाई होगी, फिर यही वैल्यू दूसरी से मल्टीप्लाई होगी। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जमा की है, ये माइनस की, माइनस प्लस माइनस, 5 2 बार 10, 5 2 बार 10, फिर ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 बार 15 और ये 7 इसके एटा है, एटा आ जाएगा। इसी तरह फिर इस 3 एटा को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 बार 6, 7 आ जाएगा एटा। इसी तरह ये जमा माइनस होगा, माइनस आएगा, इसका कोएफिशिएंट से वैल्यू से मल्टीप्लाई एटा से आगे 6 हो जाएगा। तो पहली वैल्यू से उसी से 2 बार 3 बार माइनस से हो गया, पहली से 2 बार, फिर ये जमा माइनस से मल्टीप्लाई 9 एटा, एटा से मल्टीप्लाई आगे एटा स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों -10 और ये एटा वाली वैल्यू एटा के साथ प्लस कर लेंगे, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 एटा। अब बच्चों एटा स्क्वायर है यहाँ पे इस वैल्यू के साथ, 9 के साथ क्या है एटा स्क्वायर, तो यहाँ पे एटा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, एटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ पे ये -9 एटा स्क्वायर खत्म कर देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे इसकी वैल्यू एटा की -1। तो यहाँ पे -10 जमा 21 एटा और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी जमा। अब ये कांस्टेंट वैल्यू और ये कांस्टेंट वैल्यू, ये -10 जमा 9 जमा 21 एटा, ये कांस्टेंट वैल्यू को पास पास कर लिया, माइनस का 9 10 है, जमा का 9, 10 में से 9 निकल जाएगा, माइनस का 1 जमा 21 एटा। ये आ जाएगा जी पार्ट नंबर 3 का आंसर, -1 जमा 21 एटा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है -9 प्लस 4 एटा ओवर 8 - 3 एटा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है -3 प्लस 4 एटा ओवर 8 - 3 एटा। अगर बच्चों बटे में एटा वाली वैल्यू आ रही है तो हमने यहाँ पे एटा जो है बटे से खत्म करना होता है, तो इसको खत्म करेंगे, तो ये -9 प्लस 4 एटा ओवर 8 - 3 एटा। यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हम लोग नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके इसको रैशनलाइज कर लेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। ये वाली जो वैल्यू इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली नीचे। -9 जमा 4 एटा 8 जमा 3 एटा ओवर ये a माइनस बी, ए जमा बी की शक्ल है, तो ये 8 जमा 8 माइनस 3 एटा इंटू 8 जमा 3 एटा हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों ये a माइनस बी, ए जमा बी की शक्ल है, तो एक दफा a की 2 माइनस बी की 2, a जमा बी इंटू ए माइनस
बी, ये फॉर्म है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ए की दो मनफी बी की दो की शक्ल होगी। ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगी माइनस, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 72 72। फिर ये माइनस वाली माइनस का 9 जो है ये जमा से मल्टीप्लाई होगा माइनस 9 3 बार 27 और साथ योटा आ जाएगा। फिर ये जो दूसरी वैल्यू है इससे और इससे दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगी, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 बार 32 योटा। फिर 4 को 3 से 4 3 बार 12, ये योटा योटा से मल्टीप्लाई होगा, योटा स्केयर हो जाएगा, ओवर ये आ जाएगा 8 का स्केयर माइनस 3 योटा का स्केयर, 8 का स्केयर ए माइनस बी, ए जमा बी की शक्ल ए की दो मनफी बी की दो हो जाएगी, 8 का स्केयर माइनस 3 योटा का स्केयर, तो ये माइनस 72। ये 27 और 32 को जमा कर लेंगे, 7 और 2 9, ये 3 और 2 5, ये आ जाएगा हमारे पास, बल्कि नहीं सॉरी, ये वैल्यू हमारे पास 32 प्लस का है 27 माइनस का है, 32 में से 27 निकाल देंगे, हमारे पास आ जाएगा जमा की वैल्यू बड़ी है माइनस की छोटी है, 5 एटा आ जाएगा। तो बच्चों एटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, एटा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे ये जमा 12 एटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगा देंगे -1, ओवर ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और यहाँ पे 3 3 बार 9, एटा स्क्वायर का क्या आ जाएगा -1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ पे एटा स्क्वायर आएगा, एटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा -1, इस तरह आ जाएगा ना, 3 एटा का स्क्वायर है, ये 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और एटा का स्क्वायर लैदा हो जाएगा, 3 3 बार 9 और एटा स्क्वायर का -1 आ जाएगा, इस तरह ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो -72 माइनस जमा 5 एटा, यहाँ से 32 जमा का माइनस का 27 है, जमा का 5 एटा बचेगा, ये माइनस प्लस -12 बटा ये 64, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 9 एक बार 9। तो आगे जी ये 72 और 12 कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी 84। ये बच्चों हमारे पास माइनस का 72 और माइनस का 12 ये हो जाएगा 84, और जमा का 5 ये उठा आ जाएगा, ओवर ये 64 और 9 ये हो जाएगा हमारे पास 73 73, तो -84 बटा 73 जमा 5 एटा बटा 73, ये जो 73 है इसको इसके नीचे लैदा कर देंगे और इस वैल्यू के नीचे लैदा कर देंगे, तो ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 का। तो ये बच्चों हमारे पास थे क्वेश्चन 3 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है बाकी जो अगले क्वेश्चन है वो करेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चे जो चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।